हेलो गाइस, तो हम लोग आज सीटेट की दूसरी क्लास में हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। कल हम एक फैमिली से मिले थे जिसका नाम था सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर उसके अपने मेंबर्स थे, जिसमें से हमने जो अभी पढ़ रहे हैं हम खगोलीय पिंड को पढ़ रहे हैं। तो खगोलीय पिंड में हमने पहले तारों के बारे में पढ़ा था, फिर हम ग्रह पे आ गए थे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, पिछली क्लास अटेंड किया, तो हम अर्थ के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो सीटेड क्वेश्चन देते हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अभी आप सिर्फ अर्थ को पढ़ें, उससे ज्यादा बाकी के प्लैनेट्स पे ना जाएं। अर्थ हमारा सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में सब अर्थ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको जो क्वेश्चन सीटेड देता है वो ये देता है कि आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से कौन सा प्लैनेट, जो हमारा आ जाता है प्लैनेट, वो कहाँ पे आता है, कौन सा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसकी नंबरिंग में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको उसकी ट्रिक बताती हूँ कि जो सबसे बड़ा आकार के हिसाब से, ये जो मैंने नंबर्स डाले हुए हैं ये आकार के हिसाब से है, नहीं तो सबसे पहले हमारा मरकरी होता है, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि हमारा जो अर्थ है वो कौन सा है, तीसरे नंबर का ग्रह है, तीसरे नंबर का प्लैनेट है हमारा क्या, अर्थ। ठीक है, तो अभी हम साइज के हिसाब से पढ़ते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इन चारों को अलग अलग कर देंगे, इधर से नंबर डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इस साइड आते हैं। अर्थ हमारा आकार में मैंने आपको बताया था 5वें नंबर का ग्रह है। ग्रह है आकार में, ठीक है, आकार में हमारा 5वें नंबर का ग्रह है। फिर अब 6, 7, मार्स कौन सा है, 7th है, और 8th हमारा मरकरी आता है। इससे आपको जो साइज वाइज जो क्वेश्चन आते हैं कि आकार के हिसाब से बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो कौन सा है, जुपिटर है, और फिर कौन सा है, सैटर्न है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। बाकी जो ये चलते हैं, इधर हमारा सन होता है, उससे उसके सबसे पास मरकरी है, फिर वीनस है, फिर हमारा अर्थ है। अर्थ हमारा तीसरे नंबर का ग्रह है, 5वें नंबर पे आकार के हिसाब से आता है, अपने साइज के हिसाब से आता है। ठीक है, हम अपने अर्थ को, अब हम अर्थ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अर्थ क्या है, एक नीला ग्रह। नीला ग्रह इसको क्यों कहा जाता है, नीला ग्रह इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी है। ये एक अद्भुत ग्रह है, ये सभी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, आप लोग अगर रीडिंग करोगे तो। ये एक अद्भुत ग्रह है। अब ये अद्भुत ग्रह क्यों है, ये अद्भुत ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीवन है, यहाँ पे पानी है, हवा है, और क्या है, रहने के लिए एक समतल भूमि है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक अद्भुत ग्रह ये हमारा माना जाता है। तो अभी आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं अभी यहीं पे हूँ। सबसे पहले हमने अर्थ के बारे में क्या पढ़ा, ये एक तीसरे नंबर का ग्रह है, ये 5वें नंबर पे आता है आकार के हिसाब से। ठीक है, नीला ग्रह इसे कहा जाता है, अद्भुत ग्रह है। अब एक पॉइंट और रहता है आपका भी, जो पृथ्वी है हमारी, मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ, एक की पॉइंट लिख लीजिए, ये बहुत मेन पॉइंट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जो पृथ्वी है इसे हम भू आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भू आप। इसे भू आप क्यों बोलते हैं, इसे भू आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ध्रुवों से थोड़ी सी क्या है, ध्रुवों से चपटी है, थोड़ी क्या है, ये चपटी है, ध्रुवों की साइड से क्या चपटी है, इसलिए हम इसे भू आप कहते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किए पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में 6 पॉइंट्स, वो ये थे। अभी आप लोग इसका एक बार नंबर वाइज से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे चल के कुछ बताती हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कस करे। अब हम एक और चीज देखते हैं, जो पृथ्वी का उपग्रह रहता होता है। क्या, उपग्रह। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ग्रह प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारी पृथ्वी है इसका एक उपग्रह है। ये क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा आपने देखा है ना, रात को जो दिखता है ये हमारा होता है चंद्रमा, ये हमारा एक उपग्रह होता है पृथ्वी का। ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास होता है, ये इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। ये 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर अपने ही अक्ष पर घूमता है। कितने दिन में, 27 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, ये अपने ही अक्ष पे घूमता है। अपने अक्ष पे घूमना मतलब अपने ही पॉइंट पे घूमना। इसी कारण जो पृथ्वी होती है उससे हमें इसका सिर्फ एक भाग दिखाई देता है, पृथ्वी से।
ये मेन पॉइंट है, सीटेट में आ चुका है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक भाग क्यों नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि वो अपने अक्ष पे 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो हमें उसकी एक आधी ही साइड नजर आएगी। ठीक है, चलिए ये तो हुई चंद्रमा की बात। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी तरह उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं कि शूद्र, हमने एक लिखा था कि खगोलीय पिंड जैसे शूद्र है ना, शूद्र ग्रह। तो अब हम उस जैसे को समझेंगे, शूद्र ग्रह क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अर्थ हो गया हमारा। अर्थ क्या है? अर्थ किससे एनर्जी लेता है? प्रकाश लेता है, तारे से लेगा। वो तारा कौन सा है? सूर्य है। और जो इसका उपग्रह है वो कौन सा होता है? चंद्रमा होता है। अब हम पढ़ेंगे शूद्र ग्रह को। शूद्र ग्रह, शूद्र ग्रह वो होते हैं जो ग्रह उपग्रह तारों, जैसे मैंने बताया आपको, शूद्र ग्रह ग्रह उपग्रह तारों के अलावा अन्य पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे हमारे शूद्र ग्रह कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। जो अन्य खगोलीय पिंड जो हमें छोटे छोटे वो रह जाते हैं, ग्रह उपग्रह तारों के अलावा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? शूद्र ग्रह। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आप शूद्र ग्रह समझ गए। शूद्र ग्रह कहाँ है? हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में हमारे शूद्र ग्रह मिलते हैं। ठीक, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे 8 ग्रह हैं, इसमें से 2 और हैं जिसे प्लूटो था, जिसे निकाल दिया गया था, जिसे छोटा या बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो हमारे शूद्र ग्रह हमें कहाँ मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। हमने शूद्र ग्रह को समझ लिया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं उल्का पिंड क्या होता है। आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले ही अभी न्यूज में आ रहा था कि उल्का पिंड गिरने वाला है ना। तो अब हम उल्का पिंड को समझते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है। हम लोग चार्ट के हिसाब से चल रहे हैं। मैं आपको वापस उसी जगह लेके जाऊंगी, आप समझ जाएंगे कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कितना हम अब कवर कर चुके हैं सिर्फ एक चार्ट की हेल्प से। ठीक है, क्या अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? उल्का पिंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होता है और कहाँ ये मिलता है। जो सूर्य है, अभी भी हम कहाँ पे हैं? सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, किसके? सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर उसके चारों ओर घूमते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे उल्का पिंड होते हैं। कभी कभी ये घर्षण से वो हो जाते हैं, टूट जाते हैं और बहुत चिंगारी होती है और ये क्या करते हैं? टूट के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब कोई इतनी तेज प्रकाश के साथ या इतनी तेज घर्षण के साथ नीचे पृथ्वी पर गिरेगा तो क्या करेगा? वो नीचे पृथ्वी पर आते ही एक गड्ढा बना देगा। जलता हुआ आया तो गड्ढा बना देगा और बहुत बड़ी एक निशानी हमें दिखती है कि वो वहां पे क्या है? उल्का पिंड गिरा है। तो अभी आप क्या समझे? इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने शूद्र ग्रह को समझा था। उल्का पिंड क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। तो हम इसके आगे एक और चीज है आकाशगंगा, उसको समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे आकाशगंगा को। किसको? आकाशगंगा। अगर आपने ये वर्ड पहले सुना है तो विल एंड गुड है, पर अभी हम फिर से इसको करते हैं। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा लाखों तारों का एक समूह है। अब आप कहोगे मैम आपने जो तारों का समूह था वो नक्षत्र मंडल भी कहा था और आकाशगंगा भी तारों का समूह है।
इन दोनों में जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि आकाशगंगा लाखों तारों का समूह होता है और जो नक्षत्र मंडल होता है वो कुछ तारों का समूह होता है। जैसे सप्तऋषि था हमारा, 7 तारों का समूह था, अर्सा मेजर और बिग बेयर, है ना। तो आकाशगंगा क्या होगी, लाखों तारे एक साथ जब दिखाई देते हैं वो आकाशगंगा, वो सीन बहुत सुंदर लगता है ना। तो हम क्या कहेंगे, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। अब आकाशगंगा जब बहुत सारी आकाशगंगा मिल जाती है, जैसे बहुत ही सारे लाखों से भी अरबों खरबों जब तारे मिल जाते हैं, वो क्या बना देता है, हमारे ब्रह्मांड, क्या बन जाता है, ब्रह्मांड, है ना। तो हमारा ये चैप्टर अभी फिनिश होता है और जो बाकी इसमें छोटी टर्म रह गई होंगी वो मैं आपको दोबारा करा दूंगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कुछ इसमें रहा है और मैं आपको कहूंगी आप एक बार इसकी रीडिंग जरूर लेना एनसीईआरटी की। अभी मैं आपको वापस लेके चलती हूँ डेफिनेशन पे, आप देखना हमने चैप्टर को कैसे कवर किया। हमने जो स्टार्ट किया था वो एक फैमिली से किया था, है ना, और फैमिली में हम सबसे मिले थे। चलिए, फैमिली का नाम क्या था, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक फैमिली थी जिसमें हमारे सबसे पहले क्या थे, ग्रह थे। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रह है, दूसरा है उपग्रह, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या है परिवार में, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अन्य खगोलीय पिंड, पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, और क्या था, आकाशगंगा। ये सभी मिलकर हमारे एक परिवार को बनाते हैं, जिसमें से अब मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। आपको दोबारा से खगोलीय पिंड हमने पढ़ना शुरू किया था। खगोलीय पिंड में हमने 2 पार्ट कर लिए थे, एक जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, एक जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। इधर हमारे तारे आ गए थे, ऊष्मा और प्रकाश इनके पास था अपना, ठीक है, और सूर्य भी एक हमारा तारा था, ये मेन लाइन थी हमारी। कुछ थे जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं था, वो क्या थे, हमारे ग्रह थे। ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिनकी हमने नंबरिंग इस हिसाब से की है। और ये क्या, ये कौन से नंबर थे हमारे, ये आकार के हिसाब से थे, साइज के हिसाब से थे। ये जो हमारा सीक्वेंस वाइज चलता है वो इसी तरह चलता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। तो आकार के हिसाब से भी हमने अर्थ को, इसको ग्रहों को पढ़ लिया था, और किस हिसाब से, नंबरिंग जिस हिसाब से ये आते हैं। ग्रह हमारे 8 होते हैं, इसमें से हमने अर्थ को ज्यादा फोकस करके पढ़ा है, और शायद अर्थ में एक पॉइंट जो मिस रहा था वो होता है वीनस, जो है वो अर्थ का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये इसका जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे सिमिलर है, थोड़े सिमिलर है। तो ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उपग्रह भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा याद कीजिए, चंद्रमा के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। चंद्रमा एक उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का, अर्थ का एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी तरह उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। अब आता है हमारा सूर्य। सूर्य हमारा मुखिया था, ये आप जानते हैं, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। चंद्रमा, चंद्रमा आ चुका है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ठीक है। अन्य खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड ये मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। जैसे शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो तारों और इन सब के अलावा जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो हमारे शुद्ध ग्रह कहलाते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के, वो उल्का पिंड कहलाते हैं। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या बन जाएगा, ब्रह्मांड बन जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।